प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर आभा पारिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थानागाजी से। बच्चों, अभी तक हमने केशव के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या करी और उनकी जो प्रश्नोत्तरी थे, केशव से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके ऊपर बातचीत की है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में बिहारी कवि है उनके ऊपर भी बातचीत मैं करना चाहूँगी। बिहारी ने किस प्रकार का काव्य लिखा, उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, इन सब के ऊपर बातचीत करने से पहले मैं बिहारी के जीवन परिचय के बारे में कुछ बातचीत आपसे करना चाहती हूँ। बिहारी का नाम आपने सुना ही होगा। हिंदी साहित्य जगत में रीतिकाल में बिहारी का विशेष स्थान है। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों में बिहारी अप्रीतम हैं, क्योंकि बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंद में जिस कुशलता से भावों की अभिव्यक्ति की है, वह उनकी असाधारण काव्य प्रतिभा का परिचायक है। ससैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी के बारे में ये उक्ति विशेष रूप से प्रसिद्ध है। दो पंक्तियों का जो छोटा सा छंद होता है, बड़ी कुशलता से बिहारी ने भक्ति, नीति और श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष की अभिव्यक्ति की है। बिहारी अपने समय के अद्भुत प्रतिभा संपन्न मेधावी कवि थे और उनकी एक ही रचना हमें मिलती है, अकेली एक रचना बिहारी सतसई, उनकी अक्षय कीर्ति के लिए पर्याप्त है। जो अब तक बिहारी का नाम हिंदी साहित्य जगत में है, उनकी एक ही रचना बिहारी सतसई। बिहारी का जो जन्म है वो संवत 1652 में हुआ और उनका देह अवसान 1721 में हुआ। बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। वे ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। बिहारी का बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था। केशव तथा केशव राय क्रमशः इनके गुरु व पिता थे। बाल्यकाल के बाद, बचपन के बाद वे ब्रज प्रदेश आकर बस गए। मथुरा में इनकी ससुराल थी और बिहारी के आराध्य देव कृष्ण थे। बिहारी दरबारी कवि थे। उन्हें जोधपुर तथा जयपुर के राजाओं से वृत्ति मिलती थी। बिहारी की पत्नी भी कुशल कवित्री थी। बिहारी का बाल्यकाल तो बुंदेलखंड में बीता था और उनकी भेंट महात्मा नरहरिदास से हुई थी और बिहारी ने काव्य परंपरा का ज्ञान बुंदेलखंड में ही प्राप्त कर लिया था। विवाह के बाद बिहारी मथुरा में आके रहने लगे। वे अपने ससुराल से स्थायी रूप से रहने लगे। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के बुलावे पर वे आगरा गए और शाहजहाँ के पास कुछ ही दिन रहने से बिहारी का परिचय अनेक राजाओं से हो गया और वहीं से बिहारी जयसिंह के यहाँ पहुँचे। जयपुर नरेश महाराणा जयसिंह से मिलने जाने पर बिहारी को पता लगा कि जयसिंह अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम में आबद्ध होकर प्रजा के कार्य से विरक्त हो गए हैं और इस बात से मंत्री और प्रजा भी दुखी थी। ये देखकर बिहारी ने दूतिका के साथ जो पानी लेके जा रही थी उसके ऊपर चिपका के एक दोहा लिख के भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ऐसा कहा जाता है और ये सत्य है कि इस दोहे का महाराज पर जादू का सा प्रभाव हुआ और वे अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हो गए। और जैसे इस दोहे को उन्होंने पढ़ा, राजा ने तुरंत अपने दरबार में आके उन्होंने अपने कर्तव्य को संभाल लिया। यहाँ पे बात सत्य है, ये उक्ति पूर्णतः लागू होती है कि जो काम तलवार नहीं कर सकती वो लेख नहीं कर सकती। देखिए बच्चों, लेखनी में कितनी ताकत है कि एक राजा को कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे जाके ये नहीं कह सकता कि ये आपका कर्तव्य है
ये आपको ये कार्य करना चाहिए, राज कार्य को संभालना चाहिए। किसी भी राजा को, किसी भी नेता को सीधे सीधे हम नहीं कह सकते, लेकिन बिहारी ने जब ये दोहा लिख के भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधुप नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल, तो राजा को बड़ी शर्म महसूस हुई और अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने आके दरबार में न केवल अपने कार्य को संभाला, अपितु वो बिहारी की प्रतिभा से बहुत ही प्रसन्न चित्त भी हुए और उन्होंने बिहारी को ही वहाँ पे अपने जगह पे एक स्थान दिया और प्रतिदिन उनको एक दोहे के ऊपर एक अशर्फी भी प्रदान की जाती थी। ये लेखनी की उसका प्रभाव है, ताकत का, कि लेखनी में कितनी बड़ी ताकत होती है। साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं होता, समाज का पथ प्रदर्शक भी होता है। वो समाज को बदलने की भी उसमें क्षमता होती है, जो कि इस बात से स्पष्ट हो रही है। बिहारी ने जो दोहे लिखे हैं, उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो सतसई के नाम से प्रसिद्ध है। तो बिहारी की प्रसिद्धि का तो मूल आधार उनका ग्रंथ सतसई है और ये गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, अमरुक शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से निर्मित एक विविध रत्नमाला है, जिसकी आभा के सामने आज कोई भी मुक्तक ठहर नहीं पाता। मुक्तक परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष पर है। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे लिखे हैं। ये सतसई परंपरा की एक उज्ज्वल कड़ी है। सतसई के अंतर्गत आलंकारिक चमत्कार और भाव सौंदर्य दोनों ही हैं। इसमें ध्वनि काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण भी हमें मिलते हैं। अतः बिहारी की जो श्रेष्ठ रचना है उसके मुकाबले कोई दूसरी नहीं मिलती। बिहारी का समस्त जीवन काव्य साधना में व्यतीत हुआ, इसलिए उनका एक एक जो दोहा है वो मर्म स्पर्शी है। उन्होंने हमारे सामने सौंदर्य व प्रेम की कीड़ा को मनोरम झांकियाँ प्रस्तुत की है। बिहारी ने न केवल भावुकतावश सौंदर्य का चित्रण ही नहीं किया, अपितु अपने जीवन के प्रौढ़ अनुभवों का भी उद्घाटन किया है। वे अपने भावों और विचारों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करने की विलक्षण प्रतिभा से संपन्न थे। भक्ति एवं नीति के मार्मिक दोहे भी उन्होंने लिखे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बिहारी सतसई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी का मतलब 3 प्रकार की धाराएं वहाँ पर प्रवाहित हो रही हैं। ब्रज भाषा पर बिहारी का असाधारण अधिकार था। उनको शब्द और वर्ण के स्वभाव की परख थी। शब्द और वर्ण उनके दोहों में नगों के समान जड़े हैं और रत्नों की आभा बिखेरते हैं। शब्दों को मांझने, चमकाने, मोड़ने और संवारने की कला में बिहारी सिद्धस्त हैं। उनकी रचना में ब्रज भाषा अपनी प्रौढ़ता और भाव संपन्नता में ऐसा लगता है कि इठलाती हुई चल रही है। वह लय और गति, संगीत और नर्तन की विशेषताओं से युक्त है। उनकी भाषा प्रांजल, प्रौढ़, मधुर और सरस है। तो बिहारी के जो दोहे हैं वो अपने आप में विशिष्ट महत्ता लिए हुए हैं। इसके साथ ही श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी और मुक्तक काव्य परंपरा में तो बिहारी की कोई बराबरी ही नहीं कर सकता। मुक्तक काव्य रचना के जो सारे गुण होते हैं वो हमें उनमें मिलते हैं और बिहारी के दोहों को गागर में सागर भी कहा जाता है। बिहारी के दोहों की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनको हम क्रमशः एक एक प्रश्नोत्तर के रूप में आगे मैं उनकी व्याख्या करूंगी। अभी मैं निष्कर्ष रूप में यही कहना चाहूँगी कि बिहारी के जो दोहे हैं वो मार्मिक शब्द और प्रभावशाली बिंबों में प्रकट करने की अपनी एक अद्भुत क्षमता रखते हैं और बिहारी की काव्य रचना पूर्णतया मौलिक है। केवल एक ग्रंथ की रचना करके भी कवियों की पंक्ति में बिहारी का उत्कृष्ट स्थान है। कवि के रूप में वे हिंदी साहित्य के गौरव हैं और उनकी सतसई काव्य की एक अपूर्व निधि है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम
अगली जो हमारी बातचीत होगी उसमें बिहारी के और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर मैं आपसे क्रमशः बातचीत करूंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।